नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैंने आपको, अगर आपको याद हो, एक बात बताई थी दैट यू मस्ट हैव टू राइट syllables इन ब्लॉक्स। सो इसके लिए आपको वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक हो गया, मतलब आप एक चीज़ से ब्लॉक नहीं बना सकते, आपको दो चीज़ों के कम्बिनेशन से एक ब्लॉक बनानी होगी। द वन शुड मस्ट बी ए कॉन्सोनेंट एंड द अदर शुड मस्ट बी अ वोवल। मतलब एक कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के साथ नहीं आ सकता, एक वोवल वोवल के साथ नहीं आ सकता। ठीक हो गया, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है। करंटली हम कॉन्सोनेंट के टॉपिक पर नहीं गए, लेकिन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सो बेसिकली यू शुड नो that this is a type of consonant which have no sound when it comes in the start of syllable। ठीक हो गया, ये जब स्टार्ट में आता है इसका कोई साउंड नहीं होता। इसका आपको फ़ायदा क्या होता है बेसिकली, तो जब ये स्टार्ट में आप ड्रा करते हो तो आपको वोवल की प्योर साउंड मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये वोवल आ है, जिसके साथ मैंने कॉन्सोनेंट तो लगाया हुआ है, बट दिस कॉन्सोनेंट इज साइलेंट ड्यू टू विच दिस इज स्टिल साउंडिंग एज आ, बट इट इज़ ए सिलेबल एंड इट इज़ ए ब्लॉक। ठीक हो गया, लेकिन इस ओ में एक जादू है, अगर ये आखिर में आता है तो ये एक अलग काम करता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, बट आई वॉज प्री अवेयरिंग यू अबाउट दिस थिंग। ठीक हो गया, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम वर्बल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने अच्छा खासा 10 वोवल्स हमने स्टडी कर दिए, 10 कॉमन वोवल्स हमने स्टडी कर दिए। सो नाउ व्हाई डोंट प्रैक्टिस, दिस वुड हेल्प यू इम्प्रूविंग योर लिसनिंग, हेल्प यू इम्प्रूविंग योर रीडिंग एंड राइटिंग। सो लिख के ज़रूर कॉपी पेंसिल अपने पास रखें एंड राइट व्हाट एम आई सेइंग। सो द फर्स्ट वन इज़ छल थुत खू थारा हासेओ। ओके, वट एवर दे ट्राइंग टू से। अब मैंने भी कोरियन में एक सेंटेंस का है, इसका मतलब है लिसन केयरफुली एंड रिपीट। ओके, सो वन को हम कोरियन में इल कहते हैं, तो इल बन, ऑप्शन वन, बन ऑप्शन को कहते हैं इल बन। अच्छा, आ, ओ, उ, ऊ एंड ई। ओके, अब नेक्स्ट वन, ओ, आ, ओ, ऊ, ई। ओके, थ्री को हम कहते हैं सम, ऑप्शन को बंग, सम बंग। या, यो, स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक्स को नोटिस करें, जब स्ट्रोक आता है यू हैव टू ऐड वाई। या, यो, यू, यू, यो, यू। ओके, सा बंग, फोर को हम सा कहते हैं। सो दिस इज यू, या, यो, यू। ओके, अभी आपको यू और यो में फ़र्क नहीं पता लग रहा होगा, मतलब लाइक यू आर बिगनर ना। सो देर इज़ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट देर इज़ वेरी स्मॉल डिफरेंस। इस डिफरेंस को समझने के लिए यू हैव टू टेक टाइम एंड यू हैव टू राइट देम एंड स्पीक देम एंड लिसन देम अगेन एंड अगेन। सो एक बार फिर से, आ, ओ, ऊ, ई। नंबर टू, ओ, आ, ओ, ऊ, ई। नंबर थ्री, या, यो, यू, यू। नंबर फोर, यो, या, यो, यू। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन टू। अब क्वेश्चन टू में क्या कहना चाह रहे हैं, दैट चल थुत को मनेन योरसेल खुरे से हो। नाउ अगेन दे आर ट्राइंग टू से दैट लिसन एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। ओके, सो इसका आंसर करने का तरीका, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव सेशन तो ये है नहीं, जूम का लेक्चर है नहीं, तो यू हैव टू आंसर दिस इन योर कमेंट सेक्शन में। आपको बताऊंगा, आपने सिंपल कमेंट में लिखना है टू, क्वेश्चन नंबर टू, कॉमा, ऑप्शन वन ए या बी। दो ऑप्शन है, या ए है या बी है। सो टू कॉमा वन कॉमा ए या बी। सो द फर्स्ट वन इज़ आ, इनमें से आप आ को ढूंढें और मुझे कमेंट करें विच वन इज़ आ, इधर दिस वन और दिस वन, ए या बी। नंबर टू, ऊ। नंबर थ्री, ओ। नंबर फोर, या। नंबर फाइव, ऊ। नंबर सिक्स, यू। ये जो मैंने बताए हैं आपको, काइंडली आप इन्हें कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं आपको रिप्लाई करूँगा दैट वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड द कम्प्लेक्स वॉवल्स। सिंपल तो हमने स्टडी कर दी है, तो कम्प्लेक्स का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाएंगे दैट दे आर कम्प्लेक्स, बट नॉट, दे आर ईजी। कम्प्लेक्स वॉवल ईजी हैं सिंपल वॉवल्स से। और ईजी किस तरह है, ये मैं आपको ईजी बना के दूंगा। बेसिकली कम्प्लेक्स वॉवल्स आर 11 इन नंबर। ठीक हो गया, एंड
इनमें से मैं आपको कैटेगराइजेशन भी करके दूंगा, तो काइंडली वेट करें थोड़ा, मैं आपको जो जो सेम है उन्हें मार्क कर देता हूँ, तो इनमें से आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक हो गया। मैं डिफरेंट कलर्स का यूज़ करूँगा, सो दिस वुड हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग। ओके, सो वेयर इज़ इट हेयर, दिस वन। अच्छा, अभी जो जो मैंने आपको टिक करके दिए हैं, रिमेंबर दैट ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट साउंड सेम। ऑलमोस्ट का वर्ड मैंने यूज़ किया है क्योंकि जो प्रीवियस कोरियन मतलब ओल्ड कोरियन है उसमें इसको डिफरेंट साउंड दिए जाते हैं, मगर जो न्यू कोरियन है उसमें ये ऑलमोस्ट अगर सिलेबल लिखते हैं तो ये बिल्कुल सेम ही साउंड करते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस। सो दिस वन इज़ बेसिकली आई, दिस वन इज़ ई, आई एंड ई। ए का फ़र्क है, तो जब आप सिलेबल को फ्लुएंटली स्पीक करते हो ए गेट्स ओमिटेड एंड बोथ ऑफ देम साउंड सेम। ओके, नाउ द सेकंड वन इज़ ए आई एंड योई, ए आई एंड योई। मैंने क्या किया है, जस्ट ई को यू में चेंज किया है, so that's why both of them sounds almost same. Now अब यहाँ पर आपने फोकस देना होगा, this one is the term that you should focus on. Look at this, what's this? ये ओ है, ओ हमने भी स्टडी किया है, this one is ओ। ओ के साथ उन्होंने क्या कंबाइन किया है, आ। अब ओ के साथ आ आप कंबाइन करते हो, खुद करके देखो क्या साउंड आएगा आपको। Isn't it something like वा, ओ आ, वा। ओके, यहाँ पर क्या किया है, ऊ को ओ के साथ कंबाइन किया है, व्हाट विल बिकम, इट विल बिकम वो। ऊ को ई के साथ कंबाइन किया, व्हाट विल बिकम, इट विल बिकम वी। ओके, व्हाट वुड दिस बिकम। नाउ डिफरेंस बिटवीन, जब स्ट्रोक डाउनवर्ड हो स्ट्रोक अपवर्ड हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। व्हेन द बोथ स्ट्रोक्स आर फेसिंग डाउन सो इट इज़ वी, व्हेन बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपवर्ड सो इट इज़ वे। ठीक हो गया। नाउ ये तीन ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, जब भी ये तीन आपके सामने आए जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड से वे। ओके, व्हाट, वे। इन तीनों के साउंड वे है, सो डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, जब भी ये तीन आए से वे। ओके, एंड दिस वन इज़ अ टोटली डिफरेंट, इट्स वी 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 वी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ ये बेसिकली जब हम किसी दो वोवल्स को कंबाइन करते हैं तो वो बन जाते हैं डिप्थोंग्स। ओके, सो व्हेन वी कंबाइन बोथ दीज सो दे बिकम डिप्थोंग्स, दीज आर डिप्थोंग्स। ओके, सो कुछ लोग डिप्थोंग्स को गलत तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, दिस इज़ वा, तो कुछ लोग वा को इस तरह लिख जाते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज़ वो, कुछ लोग वो को इस तरह लिख जाते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। आपने प्रैक्टिस करनी होगी, देन यू विल गेट टू नो, बिकॉज कोई ख़ुद ब खुद सुन के नहीं सीखता, आपको लिखना होगा, बोलना होगा, तब जाके आप सीखोगे। दिस इज़ वी, वी को कुछ लोग इस तरह लिख जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ओके, दिस इज़ वे, वे को कुछ लोग इस तरह लिख जाते हैं, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। सो फोकस ऑन दी सिली मिस्टेक्स, कुछ लोग सिली मिस्टेक करके ख़ुद को ख़राब कर जाते हैं, सो डोंट ट्राई टू डू दिस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स। और इन सिली मिस्टेक से बचने के